जन सरोकारों से जुड़े मसले पर सदैव आपके साथ की भूमिका का निर्वहन करते हुए आज हम पहुँचे हैं शासकीय गजानन अग्रवाल महाविद्यालय। इस महाविद्यालय के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए विभिन्न कड़ियों के साथ आपको लेकर चलेंगे। प्रारंभिक जानकारी मैं यही बता दूं, ये जो आप खूबसूरत परिसर में विद्यमान महाविद्यालय देख रहे हैं, पूर्व में ये पीछे संचालित होती थी पुराने भवन में। अब इसे एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। स्वर्गीय ठाकुर परमेश्वर सिंह जी के द्वारा प्रदत्त भूमि पर स्थापित यह महाविद्यालय दिनों दिन नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। भाटापारा में एकमात्र उच्च शिक्षा का केंद्र गजानन महाविद्यालय में आज मूलभूत सुविधाएं क्या है, क्या नई प्राप्ति हुई है, क्या आवश्यकता है और किन किन नई चीज़ों का निर्माण हुआ है, इस संबंध में हम आपको सिलसिलेवार जानकारी देंगे और साथ ही साथ महाविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और प्रचार संस्था प्रमुख के विचारों से भी आपको अवगत कराएंगे कि उनकी क्या कार्य योजना है और विद्यालय को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बनाने के लिए उनके पास क्या संकल्पना है। नवनिर्मित भवन में शासकीय गजानन महाविद्यालय स्थापित होने के बाद से ही सुविधाओं में विस्तार का कार्य जारी है। गजानन महाविद्यालय में पार्किंग की सुविधा, स्पोर्ट्स की सुविधा, बढ़िया गार्डन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ इस सत्र से कैंटीन सुविधा का भी प्रारंभ किया गया है। हमने विद्यार्थियों से चर्चा किया तो उनका भी कहना है कि कैंटीन में पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही साथ आइए अब कैंटीन संचालन से भी चर्चा करते हैं, इस संबंध में जानकारी लेते हैं कि कैंटीन किस तरह से चल रहा है, क्या सुचारू रूप से सारी व्यवस्था प्रदान की जा रही है या अभी और कोई आवश्यकता है इसके विस्तार में। महाविद्यालय में कैंटीन की सुविधा इसी वर्ष से प्रारंभ हुई है। जी 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 जी। तो कैंटीन सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराने के तहत क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, शुद्धता का कितना ध्यान रखा जाता है, रेट की क्या स्थिति है और क्या क्या सामग्री वितरण किया जाए, थोड़ा विस्तार से आप जानकारी देंगे। तो सर मैं आपको बता दूं, रेट लिस्ट में ये बाजारू मूल्य से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं हम लोग को। अच्छा। और बाज़ार से सस्ता है। अच्छा है ना। और सुविधाएं की बात करें तो पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है और टीचर की तो उपलब्धि है ही, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए टीचर हैं ही। और लाइब्रेरी भी है हमारे कॉलेज में और आप देख ही सकते हैं, एक बार दिखा दीजिएगा बाहर का जो व्यू है कॉलेज का। और हमारे यहाँ गार्डन और स्टूडेंट के बैठने और पूरी फैसिलिटी दी जा रही है यहाँ अभी। और ये जो कैंटीन है पीछे देख रहे हैं आप, ये इस साल इस साइड आई है और पिछले वहाँ थी जो पुरानी बिल्डिंग है उस साइड थी और अभी यहाँ आई है। इसी साल से ये चालू हुई है कैंटीन। और प्राइस लिस्ट आप दिखा दीजिएगा आप फ़ोटो के माध्यम से। और हमारे यहाँ पार्किंग सुविधा और फर्स्ट एड और स्पोर्ट्स भी सुविधाएं दी जाती हैं जो स्टूडेंट को। माने कैंटीन की सुविधा बहुत बढ़िया ढंग से दी जा रही है और आपका प्रयास है कि निरंतर इसमें और सुधार किया जाए और अच्छी से अच्छी सुविधाएं बच्चों को मिल सके। अब आइए बच्चों के ही मुख से सुनते हैं कि कॉलेज संबंध में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, वो कितने संतुष्ट हैं और क्या आवश्यकता है। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सावन चंद्राकर। अभी कौन सी ईयर में है? सेकेंड ईयर में है। तो आपने एक साल कॉलेज में बिता लिया है, आपको बहुत कुछ अनुभव हो गया है कि कॉलेज की क्या स्थिति है, क्या सुविधा है और क्या आवश्यकता है। तो इस सब में थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप। कॉलेज में बहुत खेल की भी सुविधा है, कैंटीन भी अभी नया खुल चुका है और लाइब्रेरी भी नया बन चुका है हमारे यहाँ। और आप देख सकते हैं यहाँ अभी पेंटिंग वगैरह सब, गार्डन वगैरह सब रेडी हो चुका है। इसी साल खुला है कॉलेज अच्छे से। अच्छा। और कोरोना के नाम में थोड़ा कम था, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ाई चालू होने वाला है। हाँ, पढ़ाई के संबंध में पूछना चाहूँगा कि प्रोफेसरों की उपस्थिति कैसी है? क्या पर्याप्त संख्या में सभी विषय के प्रोफेसर हैं या किसी अन्य विषयों पर आवश्यकता है कि और प्रोफेसर यहाँ कॉलेज में आने चाहिए? फलाने इस विषय में कम प्रोफेसर हैं या नहीं है, या इस विषय की पढ़ाई से हम चूक रहे हैं, ऐसी क्या स्थिति पढ़ाई के संबंध में? बस एक आध दो टीचरों की कमी हमारे कॉलेज में। जैसे कौन से विषय में? जैसे इकोनॉमिक्स में। हाँ, और बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं, अपने बीए का पता, इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं अभी। अच्छा, माने 8 सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स के टीचर की आवश्यकता है। अभी हमारे समक्ष इंग्लिश MA 4 सेम में अध्ययनरत
सुमित कुमार जी हैं और एमए की शिक्षा में क्या स्थिति है। वैसे 2 साल कोरोना काल में बीता है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। अब ये वर्ष जो है व्यवस्था को व्यवस्थित करने का समय है। इसी उद्देश्य से भी टीजीपी मीडिया आपके समक्ष पहुंची है, जिससे हम व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान कर सकें। अब व्यवस्था व्यवस्थित कब होगी? जब हमें जानकारी होगी कि व्यवस्था में क्या है और क्या ज़रूरत है। इसी संबंध में एमए 4 सेम में अध्ययनरत सुमित कुमार जी से जानकारी लें कि एमए की शिक्षा के लिए शासकीय गजानन महाविद्यालय में वर्तमान स्थिति क्या है, क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, या सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ सर, नमस्कार सर। सर मैं ये सुमित कुमार, मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी हमारे कॉलेज में जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री जो आए हैं स्टूडेंट, उन लोग का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, सप्ली वालों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो अभी तो पढ़ाई हो नहीं पा रहा है कॉलेज का, चाहे ग्रेजुएशन में हो चाहे पीजी में हो, पढ़ाई नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल पीजीडीसी का अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, बाकी विषयों को अभी नहीं हो रहा है। और अभी बीच में 2 दिन से छुट्टी भी थी, 30 और 31 को। आज खुला है कॉलेज, अब आज भी सप्लीमेंट्री वालों का एग्ज़ाम है, तो अभी 2-4 दिन और अभी होगा नहीं पढ़ाई। बाकी सर लोग तो आ रहे हैं और कॉलेज में भी पहले से ज़्यादा अच्छा सुविधा है, पार्किंग वार्किंग, और नया कॉलेज भी बना है अभी, मतलब नया बिल्डिंग बना है, उसमें काफ़ी अच्छे से पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है कॉलेज में। तो यहाँ भी पढ़ाई में सभी टीचर हैं और पढ़ाई अच्छे से होगा, हम यही चाहते हैं। माने आप संतुष्ट हैं गजानन महाविद्यालय की व्यवस्था से? टीचर ही पर्याप्त हैं आपके नज़र में एमए शिक्षा के लिए, और अन्य सुविधाएं भी पर्याप्त है, या कोई आवश्यकता है टीचर के संबंध में कि और टीचर यहाँ आने चाहिए, प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे और शिक्षा में मजबूती आ सके? जी सर, मैं इस बात पे भी बोलना चाहूँगा कि अभी तो हम कह नहीं सकते, 2 साल ऑनलाइन था कॉलेज, तो आना नहीं हो पा रहा था। अभी जैसे आ रहे हैं तो अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, तो कह नहीं सकते कि यहाँ टीचर लगेंगे ही नहीं। पहले तो पूरा टीचर थे, अभी पता नहीं। अच्छा, ठीक है। सुमित कुमार जी कहना है कि ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है, सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के मामले में भी सुदृढ़ता की ओर बढ़ रही ज्ञान विद्यालय। अब हम इसके बाद अन्य आयाम पे चलते हैं कॉलेज के, कि देखते हैं और कैसी व्यवस्था है, क्या है और क्या आवश्यकता है। शासकीय गजानन महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में हमने आपसे चर्चा की और विभिन्न पहलुओं के दर्शन कराए। शासकीय गजानन महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का भी संचालन बखूबी चल रहा है। 1980 से महाविद्यालय में प्रारंभ छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए 2012 से संचालित हो रही एनएसएस में क्या उपलब्धियां हैं उनकी, क्या कार्य योजना है, बच्चों को रचनात्मकता और सेवा से जोड़ने के लिए क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या संकल्पना है। आइए हम एनएसएस के शिक्षक मनीष कुमार जी और मैडम डॉक्टर शशि किरण कुजूर जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस लिए सर्वप्रथम मनीष कुमार जी से जानकारी जानना चाहेंगे कि एनएसएस में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, क्या कार्यक्रम किए जाते हैं समय समय पर, और कोरोना के 2 वर्षों में क्या स्थिति रही, किस तरह के गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों को जोड़े रखने का प्रयास किया गया। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार सरवैया शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा में राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र इकाई का इंचार्ज हूँ। गत वर्ष ही मुझे ये प्रभार, ये कर्तव्य निर्वहन का दायित्व मुझे सौंपा गया है। हमारी छात्र इकाई में कुल 100 सीटें हैं और हर वर्ष 100 से ज़्यादा ही लोगों का आवेदन आता है। उसमें से हम कुछ लोगों को इंटरव्यू के आधार पर और गतिविधियों के आधार पर सेलेक्ट करके 100 लोगों का नाम आगे प्रेषित करते हैं। आप यहाँ पे जो महाविद्यालय में देख रहे हैं साफ़ सफाई, बहुत सारे कार्यों में हमारे स्वयंसेवक भाग लेते हैं। विशेष करके कचरा प्रबंधन है, प्लास्टिक मुक्त कैंपस है, बीच बीच में वृक्षारोपण करना,
बाउंड्री के पास जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं, ये सब वृक्षारोपण हमारे स्वयंसेवकों ने ही किए हैं। और खुशी की बात यह है कि वर्ष भर ये हमारे स्वयंसेवक इसकी देखभाल भी करते हैं, पानी भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं। इसके अलावा बीच बीच में अन्य गतिविधियां हैं। युवा दिवस मनाना है, एड्स दिवस मनाना है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाना है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाना है। ये सब गतिविधियों में भी स्वयंसेवक भाग लेते हैं और बहुत उत्साहित हैं। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे जब इसमें भाग लेते हैं तो उनकी बोलने की शक्ति बढ़ जाती है, फ्रेंडशिप करने का पावर बढ़ जाता है, सोशलिटी बढ़ जाती है, स्वयं सेवा की भावना भी इनमें बढ़ जाती है। तो कुल मिला के कॉलेज के बहुत सारी गतिविधियों में स्वयंसेवकों का बहुत बहुत योगदान है और हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि एनएसएस किस तरह व्यक्तित्व निर्माण के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। साथ ही साथ सेवा के पुट रचनात्मकता की विधा विद्यार्थियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके, इस दिशा में प्रयास करें। साथ साथ सर जी से हमें यह भी जानकारी मिली कि बच्चे बड़े उत्साहित होकर एनएसएस से जुड़ते हैं। अब छात्राओं की इस मसले पे क्या भागीदारी है, उनकी क्या गतिविधि है और एनएसएस में उनका क्या योगदान है, इस संबंध में डॉक्टर शशि मैडम जी से उनके विचार, उनके अनुभव, उनकी कार्य पद्धति और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शशि किरण कुजूर, शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना में छात्रा इकाई की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। महाविद्यालय में छात्राओं के लिए 50 सीट है और इसको हम छात्राओं की संख्या और ज़्यादा आती है तो इसके लिए हमने डिमांड भी किया है, पर फ़िलहाल 50 से हम उसको 100 तक भी ले लेते हैं। और छात्राओं की सहभागिता की बात कहें तो छात्राएं भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं और जैसे महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या छात्र की तुलना में ज़्यादा ही है। हमारे यहाँ गतिविधियाँ होती हैं, नियमित गतिविधि, जिसमें जिस प्रकार से सर ने बताया कि वृक्षारोपण का कार्य होता है, स्वच्छता से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे वर्ष भर एक्टिविटीज़ होती है। और कल ही हमारे महाविद्यालय में इस वर्ष 2022-23 का उन्मुखीकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना का रखा गया है, जिसमें इस सत्र के छात्र छात्राओं का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के उपरांत फिर गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है और गतिविधि के लिए हम वर्ष भर के लिए अपनी सलाहकार समिति रहती है, जिसमें महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक भी रहते हैं, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि वर्ष भर हम राष्ट्रीय सेवा योजना में क्या क्या गतिविधियाँ करेंगे नियमित गतिविधि के अंतर्गत। और एक वर्ष में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि एनएसएस में शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास है और समाज का कल्याण करने के लिए छात्रों को आगे बढ़ाया जाता है और समाज सेवा के साथ साथ भी शिक्षा देने की बात कही जाती है। और हमारे यहाँ की छात्र छात्राएं दोनों की बात मैं कहूँगी कि एनएसएस में बहुत ही एक्टिव हैं और साथ ही ज़िले से आपके अग्रणी महाविद्यालय तक की भी एक्टिविटी में रहते हैं और स्टेट कैंप में भी जाते हैं। जो कैंप और भी लगते हैं, जो शिविर, स्टेट कैंप में भी हमारे बच्चों की सहभागिता होती है। राज्य स्तरीय कैंप में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्रा इस वर्ष गए थे, ये भी हमारी उपलब्धि रही है। और राष्ट्रीय स्तर की जो शिविर होती है, राष्ट्रीय एकता शिविर, उसमें भी महाविद्यालय का नेतृत्व पुरुलिया वेस्ट बंगाल में 2 छात्र छात्राओं ने किया। और कोरोना काल में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मास्क का वितरण किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हाईवे में भोजन भी वितरित किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है हमारी। और राज्यपाल महोदया के उन्होंने फेसबुक पे उनका जो आया था पेज, उसमें जो फ़ोटो आई थी वो हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी है कि राज्यपाल मैडम ने एनएसएस की गतिविधि, पूरे राज्य की गतिविधि के बारे में बताया, जिसमें जीएनए पीजी कॉलेज, हमारे गवर्नमेंट जीएनए पीजी कॉलेज के ही छात्र की फ़ोटो आई थी। तो ये हमारे लिए भी और महाविद्यालय, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है। और मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ बहुत अच्छी जानकारी मिली और प्रेरणा के तत्व मिले और जो कि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्षेत्र में जुड़ने का कारक बनेंगे। टीजीपी मीडिया की ओर से मनीष सर जी को, शशि मैडम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ टीजीपी मीडिया आह्वान करती है कि आप अपने क्षेत्र में इसी तरह जुड़े रहें और विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करते रहें।
चलते हैं विद्यालय के महाविद्यालय के अन्य आयामों के दर्शन करने, वहाँ की स्थिति जानने और क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या विकास है, इस बिंदुओं को परखने। शास्त्र विभाग गजानन महाविद्यालय का, जहां संतोष कुमार जी बंजारे प्रभारी है। आइए हम उनसे जानते हैं कि समाजशास्त्र एमए के विषय में कितने विद्यार्थी हैं और क्या स्थिति है। हाँ, थर्ड सेमेस्टर में 16 विद्यार्थी हैं और प्रथम सेमेस्टर में 25 विद्यार्थी हैं। जी। पढ़ाई की स्थिति कैसे रही कोरोना काल में? ऑनलाइन पढ़ाते थे, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ना, बच्चों का सहयोग भी अच्छा रहा, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, धन्यवाद। भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी वर्मा हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि वर्तमान में छात्रों को इस विषय पर लेकर क्या स्थिति है, कितने छात्र अध्ययनरत हैं और कोरोना काल में कैसी पढ़ाई होती रही है, किस तरह शिक्षा संचालित हुई है। शासकीय गजानन अग्रवाल महाविद्यालय में भूगोल डिपार्टमेंट 2017 से चालू हुआ है। इस तरह से 5 साल हुए संचालित हुए, केवल 2 बैच अभी निकल पाया है फाइनल ईयर से। यहाँ पे शुरुआत तो हुई 40 सीटों से और विगत सत्र से इसको 60 सीट कर दिया गया है। तो इस तरह से बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर में 60 सीट कंप्लीट है। एडमिशन तो पूरे हो जाते हैं और रिज़ल्ट भी पिछले 5 सालों में 100% रहा है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का, क्योंकि एक तरह से मेडिटेरियस जो बच्चे रहते हैं उन्हीं को ज्योग्राफी सब्जेक्ट मिल पाता है, टॉप के लोगों को, तो रिज़ल्ट की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे भी बहुत मेहनती हैं और एक तरह से कहा जाए कि भूगोल के प्रति यहाँ पे क्योंकि स्कूल बहुत सारे हैं तो डिमांड बहुत सारे डिमांडिंग विषय है। लगभग यहाँ पे 300 से 400 एप्लीकेशन आते हैं इसके लिए। तो जो मेडिटेरियस या जो फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे हैं मुश्किल से 2 या 3 दिन में ये सीटें भर जाती हैं। संसाधन के संबंध में क्या संसाधन पूरी तरह उपलब्ध है विद्यालय में भूगोल शिक्षा के लिए? नहीं, अभी धीरे धीरे उसको किया जा रहा है। अभी प्रैक्टिकल्स के जितने जो मतलब 40 स्टूडेंट के हिसाब से जितने प्रैक्टिकल की जो सामग्री चाहिए थी वो सभी उपलब्ध हैं और जैसे जैसे सीटें बढ़ते जा रही हैं उनके हिसाब से हमको और आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रस्ताव भेजा गया होगा सर, जैसे सीट बढ़ गई तो संसाधन के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है? हाँ, भेजा जा चुका है जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं टीजीपी मीडिया सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा। आज हमारी टीम शासकीय गजानन महाविद्यालय भाटापारा के नए स्वरूप का आपको दर्शन कराने के लिए निकली है। स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि विविध सुविधाओं से सज्जित आज शासकीय गजानन महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर प्रगति के साथ एक नई आवश्यकता जुड़ती है, कि लोग उससे ज़्यादा जुड़ते हैं। उसी पहलू पर हमने महसूस किया कि सुविधाएं तो यहाँ बढ़ी है लेकिन उसके साथ ही साथ आवश्यकताओं की भी मांग उठ रही है। कुछ विषयों पे शिक्षकों की आवश्यकता है तो कहीं कहीं पे कुछ संसाधन की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ वर्तमान सत्र में अभी प्रवेश का दौर चल रहा है और प्रवेश की तिथि भी बढ़ाई गई है। हमने सभी पहलुओं का दर्शन किए। आइए हम संस्था प्रमुख श्रीमती विनोद शर्मा जी से आज जानकारी चाहते हैं कि महाविद्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या आयाम स्थापित किए हैं और भावी क्या क्या योजना है, साथ ही साथ ज़रूरतों के लिए उनके पास क्या क्रियान्वयन है और क्या कार्य योजना है। हमने यहाँ पर ये महसूस किया है महाविद्यालय में कि जो छात्र संख्या है उस अनुपात में यहाँ पे प्रोफेसर्स की कमी है।
अभी जब हमारे यहाँ मार्च में इनएक्टिव आई थी तो उसने भी हमको ये रिकमेंड किया कॉलेज के लिए कि आपके यहाँ जो प्रपोर्शन है, जो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट रेशियो और जो प्रोफेसर्स रेशियो है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इस संबंध में जब हमने जन भागीदारी समिति की बैठक बुलाई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया और मान्य किया, और हमने जब मीटिंग में ये निर्णय लिया और मिनट्स में हमने ये निर्णय लिया कि हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कि महाविद्यालय में पद स्वीकृत हैं लेकिन उस अनुपात में छात्र संख्या ज़्यादा है, तो जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इसमें हम लोगों ने जन भागीदारी समिति से और एडिशनल पोस्ट हमने उनसे सैंक्शन कराई है, उसका एडवर्टीज़मेंट दे दिया गया है। 5 सितंबर को जो एडवर्टीज़मेंट है उसकी डेट ख़त्म होगी और उसके बाद हम उसमें जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं उसको हम स्क्रूटनी करेंगे और मेरिट ऑर्डर पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जितने शीघ्रातिशीघ्र बच्चों को शैक्षणिक स्तर पर ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें, इसमें हम निरंतर प्रयासरत हैं। जहाँ तक बात एडमिशन की है तो लगभग हमारे यहाँ सारे जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उसमें सीट्स फुल हो चुकी है, लेकिन कुछ जैसे बीकॉम है, बीकॉम फर्स्ट ईयर है या बीए सेकेंड ईयर फाइनल ईयर है, इसमें थोड़े थोड़े सीट्स खाली हैं, जिसमें कि हमें जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि 10 सितंबर तक प्रिंसिपल परमिशन और 20 सितंबर तक वीसी परमिशन से एडमिशन दिया जाना है। तो उसमें हम बच्चों से ऑफलाइन फॉर्म भरा के और हम बच्चों को एडमिशन निरंतर दे रहे हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी हमने ये प्रावधान रखा है ताकि बच्चों को हम सीट्स अवेलेबल करा सकें और हम उनको एडमिशन दे रहे हैं। तो एडमिशन की प्रोसेस भी हमारे यहाँ निरंतर चल रही है। महाविद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की भी व्यवस्था है मैडम जी, वर्तमान में भी वहाँ कितनी सीटें हैं, क्या और सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है या स्थिति पर्याप्त है? नहीं, हमारे यहाँ PGDCA में 85 सीट्स हैं और वो फुल हो चुकी हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि हम बच्चों को बुला लें और उनको हम प्रॉपर अगर फैसिलिटीज़ ना उपलब्ध करा सके तो ये बच्चों के संग इनजस्टिस होगा। तो अभी हम इस सत्र में हमारी ये कोशिश है कि हमारे को PGDCA से सेल्फ फाइनेंसिंग से ये जो ये चलाया जा रहा है कोर्स, उसमें हम इस साल बच्चों को और बेटर सुविधाएं फैसिलिटीज़ उनको हम उपलब्ध कराएं और नेक्स्ट ईयर फिर हम सीट वृद्धि की बात करें, क्योंकि अभी हमारे यहाँ संसाधन सीमित ही हैं तो बच्चों के संग थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो 85 सीट्स हमारी भरा गई है, लेकिन अभी हम उसमें थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका और बेटरमेंट कर सकें लैब का, और उसके बाद ही हम नेक्स्ट ईयर सीट बढ़ाने के लिए ज़रूर शासन स्तर पर प्रयास करें। साइंस शिक्षा में क्या स्थिति है? पर्याप्त संसाधन है शिक्षक के लिए या प्रैक्टिकल संबंधित संसाधन की क्या उपलब्धता है? पर्याप्त है या आवश्यकता है? देखिए, बच्चों के हिसाब से तो संसाधन की कमी ही है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम संसाधन को बढ़ाएं। हमने शासन से भी मांग की है और हमको ये विश्वास है कि शासन निश्चित रूप से हमारी मांग पर विचार करेगा और हमें अतिशीघ्र कुछ राशि प्राप्त होगी, जिससे कि हम बच्चों के लिए और विज्ञान के जो साइंस फैकल्टी है उसमें और हम उनके लिए संसाधन उपलब्ध करा सकेंगे। तो उसमें हम प्रयासरत हैं। चर्चा में जानकारी के दौरान ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि महाविद्यालय के लाइब्रेरी को और विकसित किए जाने की आवश्यकता है। तो इस संबंध भी कुछ ऐसे प्रस्ताव आए हैं, इस बारे में संबंध में आप विचार किए हैं क्या? हाँ, हम लगातार मीटिंग्स वगैरह लेते रहते हैं और हमारे यहाँ एंड लिस्ट का प्रावधान है जिसमें कि हम बच्चों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं और हम उसमें भी शासन से हमने मांग की है और उसमें भी हमको बुक्स वगैरह में जैसे पैसे मिलते हैं तो हम बच्चों को और बुक्स वगैरह भी उपलब्ध, जर्नल्स वगैरह भी, ऑनलाइन भी हमारा सब चल रहा है, तो उसमें हम निश्चित रूप से बच्चों को और ज़्यादा लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और हम उसको निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। तो देखा आपने कि विद्यालय विकसित स्थिति में किस तरह से पहुंचता है। नेतृत्व अगर ध्यान दे, सभी का सहयोग मिले और संकल्पना आधारित योजना हो, तो हमने भी मैडम जी से चर्चा की तो जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनके द्वारा आवश्यकताओं को लेकर विभिन्न पहलुओं में ज़रूरत को देखते हुए प्रस्ताव भी पारित किए जा रहे हैं, जिससे अच्छी से अच्छी शिक्षा महाविद्यालय को प्राप्त हो सके और ज़रूरतों का निदान हो सके। इसी के साथ मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा
महाविद्यालय के समस्त प्रकल्पों का दर्शन कराते हुए मैडम जी का धन्यवाद करता हूं और टीजीपी मीडिया के हम सहयोगी मुकेश शर्मा, गिरधर शर्मा जी, अमित कुमार जी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं संस्था प्रमुख सहित समस्त प्रकल्प को कि इसी तरह कार्यों में लगे रहें और विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयास करते रहें। ठीक है मन्ना जी, धन्यवाद मैडम। टीजीबी मीडिया की टीम उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर शासकीय गजानन महाविद्यालय परिसर भ्रमण के अभियान में आज निकली है, जिसके तहत हमने आज विद्यालय में संचालित सभी प्रकल्पों का भ्रमण किया, संबंधित प्राध्यापकों से चर्चा की, विद्यार्थियों से उनके अनुभव जाने, साथ ही साथ संस्था प्रमुख से विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज महाविद्यालय लगभग 3000 से ऊपर विद्यार्थियों के साथ संचालित हो रही है, जो कि पिछले सत्र के आंकड़े से ज़्यादा है और नए प्रवेश सत्र प्रारंभ होने के बाद और प्रवेश की तिथि में वृद्धि के बाद और संभावना व्यक्त की जा रही है कि विद्यार्थियों की संख्या लगभग 3600 के करीब पहुंच जाएगी। हमने सभी पहलुओं को अनुभव किया, महसूस किया। टीजीपी मीडिया जन सरोकारों से जुड़े मसलों पर सदैव आपके साथ दायित्व का निर्वहन के पथ पर अग्रसर रहेगी। अब मैं कार्यक्रम के अभियान के समापन के आभार के लिए गिरधर शर्मा जी हमारे मीडिया प्रचारक को आमंत्रित करूंगा कि वे 2 शब्द प्रकाश डालें। हम भाटापारा की बहुत पुरानी कॉलेज गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय में खड़े हुए हैं। ये जो महाविद्यालय है ये परमेश्वर सिंह ठाकुर के द्वारा प्रदत्त भूमि, बहुत विशाल भूमि, बहुत लंबी चौड़ी जगह परमेश्वर सिंह ठाकुर जी द्वारा दान में दी गई थी। उस जगह पर इस कॉलेज का निर्माण किया गया था और सबसे प्रमुख बात यह है कि मैं गिरधर गोपाल शर्मा और मुकेश भाई पत्रकार जो सीनियर पत्रकार हैं, हम लोग इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं और उस समय की स्थिति जो कॉलेज की थी, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस समय हम लोग प्रवेश किए और यहाँ का जो दृश्य देखे, बहुत ही बदलाव की स्थिति और अभी वर्तमान में बहुत प्रगति के शिखर पर यह कॉलेज पहुँची हुई है और सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है। और यहाँ का गार्डन है, कैंटीन है और कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़ी बातें देखें, इसमें 85 सीटें हैं और पूर्ण रूप से सुविधा युक्त है। और यहाँ प्राचार्य मैडम से मिल के आए, उन्होंने भी संपूर्ण जानकारी दी। जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम थी और अभी वर्तमान में बहुत अधिक संख्या है, 3466 3600 लगभग है। और हम देख रहे हैं कि लगातार विकास की ओर अग्रसर है भाटापारा का यह महाविद्यालय। आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है और लगातार यहाँ पे अध्ययन कराने वाले प्राचार्य मैडम के साथ साथ अन्य शिक्षकों प्रोफेसरों का भी हम लोगों को बहुत सहयोग मिला और हमें विश्वास है कि ये लगातार स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स एक दूसरे से समानता बनाए हुए रखते हैं। और हम लोगों ने जो यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मैडम और प्रोफेसर साहब से इस विषय में जानकारी भी ली थी और उसमें बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि किस प्रकार इन लोगों के द्वारा छात्रों को सहयोग किया जाता है। और अंत में मैं गिरधर गोपाल शर्मा टीजीबी मीडिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य आस्थाओं से जुड़े हुए को तो प्राथमिकता देते ही हैं। और अब हमारी यह टीम है जो टीजीबी मीडिया की, अमित कुमार भांडेकर, मुकेश शर्मा जी और मैं स्वयं, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर भाटापारा के समस्त छात्र छात्राओं को यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने स्नेह सहयोग के रूप में हमारे जो ये टीजीबी मीडिया है उसमें लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साह प्रवर्धन हो। हम लोग आपका यही हमें प्रसाद के रूप में स्वीकार हो।
LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।